हम लोग का पहले इस टाइप का टेम्पलेट था, हम लोग ऐसे रन करते थे, लेकिन अभी हमारे पास लॉगिन पेज का कोडिंग अभी हमने नहीं करवाया है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट एडमिन पैनल यहाँ से लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो अपना जो फर्स्ट पेज है index.php वो रन होगा, वो आपको मैंने कल बताया था। देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट दैट कैटेगरी पेज, बिकॉज आज क्या करने वाले हैं हम लोग, जो भी कैटेगरीज है या जो भी प्रोडक्ट्स है वो हम लोग आज यहाँ से एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा शूज, मैं सबमिट करूंगा, तो ये डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। इस टाइप का आज इंसर्ट क्वेरी हम लोग करने जा रहे हैं। क्लियर? तो नाउ फर्स्ट वी कैन स्टार्ट दैट डिजाइन। डिजाइन आपको मैंने बोला था कि हमने कर दिया है, मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है या आज कर दूंगा ये वाले डिजाइन। फाइन। फर्स्ट स्टेप हम लोग डिजाइन करते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस कैसे ओपन होता है, तो मैंने उस दिन दिखाया था, आज भी दिखा देता हूँ फिर से। लोकल होस्ट करके एंटर करते हैं और ये फिफ्थ जो मेनू है हमारा PHP माई एडमिन, उसको हम लोग ओपन करते हैं। फाइन। देन आफ्टर उस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे इस टाइप के डेटाबेस आते हैं। तो आज हम लोग नया डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, यहाँ से डेटाबेस बनाऊंगा मैं, डेटाबेस बनाऊंगा और डेमो करके। तो कैसा है, मेरे बहुत सारे डेटाबेस है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। ए का मतलब है मेरा पहले वो यहाँ से आएगा, वन से आएगा, तो मेरे को बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं ए डेमो नाम का डेटाबेस ले रहा हूँ। फाइन। तो यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे ए डेमो नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है। हमने सर थियरी भी, हाँ सर यस, पीएचपी एडमिन के बाद आप किस ऑप्शन में गए? मेरी स्क्रीन स्ट्रक हो गई थी। ओके, ये वाले यहाँ पे ये होम वाला मेनू पे, होम वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है, हाँ मैंने जी, हाँ वहां जी। क्लिक किया तो ये वाला डेटाबेस है ना, उसी के अंदर गया, ये वाला मेरा माउस आपको शायद दिख रहा होगा। हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है। यहाँ से मैंने ये डेटाबेस का नाम लिया ए डेमो करके और क्रिएट कर दिया, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, जहां पे सिलेक्ट करना होगा मैं वहां पे आपको बताऊंगा। समझ गए सर, ओके ओके। आफ्टर ये आपको शायद लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा अ डेमो करके डेटाबेस, है ना? तो इसी के अंदर एक टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा क्रिएट अ न्यू टेबल। क्रिएट अ न्यू टेबल का मतलब है यहाँ से हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल का नाम ले रहा हूं मैं कैटेगरी, उसी की फील्ड ले रहा हूं मैं। यहाँ पे डेटाबेस के अंदर एक ही फील्ड है, लेकिन हमने जब मैं MySQL पढ़वाया था तब आपको एक कंसेप्ट बताया था प्राइमरी की, तो वो वाला कौन सा भी अभी यार, मैं तो ऐसा ही अब बोलता हूँ कि जो टेबल आपको बनाना है उसी में उसका आईडी कंपलसरी लेना है, और उसको प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट आपको देना है। तो मैं यहाँ से इंसर्ट करने जा रहा हूँ एक ही फील्ड, आपको आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ही टेक्स्ट बॉक्स और सबमिट बटन है। फाइन। तो मैं यहाँ पे लूंगा 2। फाइन। जैसे यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे तो मैं यहाँ पे लेता 3। आपको शायद समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी फील्ड है उससे एक ज्यादा लेना है, बिकॉज हमें आईडी देना है प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, इसीलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2। और वी कैन क्रिएट द डेटाबेस के अंदर जो टेबल क्रिएट होते हैं वो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ टेबल। ये देखो क्रिएट पे क्लिक किया। देन आफ्टर मैं फर्स्ट फील्ड लिख रहा हूँ CID, दैट इज द फील्ड नेम, एंड सेकंड नेम ले रहा हूँ मैं कैटेगरी नेम। फाइन। ये मैं ऐसे ले रहा हूँ। फाइन। देन आफ्टर ये इंटीजर है और ये वेरिएबल है, टैक्स है, डेट है, ये बहुत सारी, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। फाइन। डेटा टाइप हम लोग इसलिए लेते हैं, जैसे समझ लो कि कभी हमें नंबर डालना है तो इंटीजर लेते हैं, कभी टैक्स लगाना है तो वेरिएबल लेते हैं। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट जब भी CID होता है, CID क्यों लिया, कुछ भी नाम ले सकते हैं, ऐसा नहीं। मैंने C इसलिए लिया कि कैटेगरी, यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हो कैटेगरी ID। फाइन। लेकिन अब हमें समझ में आ जाए इस टाइप से लेना है, इसीलिए मैंने CID लिया इंटीजर। और ये लेंथ है, लेंथ का मतलब है जो मैं ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखूंगा तो उसी का लेंथ है। फाइन। तो ये लेंथ हम लोग इंटीजर का बाय डिफॉल्ट लेंथ 11 है, मैं नहीं दूंगा ना तभी वो सिस्टम अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा।
फाइन। देन आफ्टर आपको जहां पे भी आप लोग पहले जो भी आईडी लेते हैं वहां पे आपको यहाँ पे शायद दिख रहा होगा प्राइमरी की, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्राइमरी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप क्लिक नहीं करोगे। देन आफ्टर यहाँ पे बाजू के अंदर एआई आया हुआ है। एआई एआई का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है जब भी हम लोग डेटाबेस टेबल बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम डेटाबेस टेबल के अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं होता है। जब भी हम लोग इंसर्ट करेंगे तो 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड ऐसे ऑटो इंक्रीमेंट +1 होते रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एआई मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आपको दिख रहा होगा एआई। तो आपको बाजू में आपको दिख रहा होगा प्राइमरी ऑटोमेटिक आ गया। फाइन, ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया आप यहाँ से प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं, देन आफ्टर एआई पे क्लिक कर सकते हो। ये आपको हर एक टेबल में करना ही करना है। अदरवाइज कोडिंग में प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगा। वो आपको जैसे जैसे आप लोग प्रोजेक्ट करोगे आगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइन, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है CID वी कैन गेट द, इसलिए ले रहा हूँ। उसको हम लोग प्राइमरी की दे रहे हैं। प्राइमरी की आज भी रिपीट कर रहा हूँ फिर से, प्राइमरी की एज अ यूनिक की, प्राइमरी की कैन नॉट बी रिपीटेड। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि कौन सा भी फील्ड हम लोग जो लेते हैं CID, उसी में जब भी हम लोग टेबल बनाते हैं तो डेटाबेस के अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं रहता है टेबल के अंदर। बाद में जैसे जैसे हम लोग डेटाबेस के अंदर डेटा को हम लोग इनपुट करेंगे तो वो +1 इंक्रीमेंट आएगा। वो आपको मैं जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। देन आफ्टर कैटेगरी नेम, नेम में हमें डालना है शूज डालना है, जैसे हम लोग डालेंगे मोबाइल, जैसे हम लोग डालेंगे क्लोथ, तो इसीलिए हम लोग लेते हैं वेरकेर। वेरकेर का मतलब है यहाँ पे हम लोग कुछ भी एंटर कर सकते हैं, @ एंटर कर सकते हैं, डॉट एंटर कर सकते हैं, नंबर एंटर कर। देन आफ्टर वेरकेर की साइज हमें देना ही पड़ता है, तो मैं यहाँ से कितना भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे सेव का बटन है, तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्या हो गया आपको शायद दिख रहा होगा CID के बाजू में येलो कलर का एक की जैसा आया हुआ है, उसमें मैं जैसा माउस लेके जा रहा हूँ तो आपको शायद दिख रहा होगा दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी की। तो उसी का मतलब रहता है कि CID हमारा प्राइमरी की है। और जहाँ पे AI पे हमने क्लिक किया है तो दैट्स कैन बी, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नाम की फील्ड के अंदर आपको दिख रहा है AI का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा ऑटो इंक्रीमेंट। और मैंने इंटीजर का साइज नहीं दिया है तो देखो बाय डिफॉल्ट 11 आ गया। और वेरिएबल का साइज हमने खुद लिया है तो हम लोग यहाँ से लिए। अब आपको यहाँ पे कहीं पे मैंने देखो स्पेस नहीं दिया है, कैपिटल नहीं दिया है, @ नहीं दिया, ऐसी चीज नहीं देना है, नहीं तो बार बार। हाँ, कुछ चेंज करना है, शायद नाम में भूल आ जाए तो यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे आपको कुछ निकाल के सेव करोगे तो फिर से वो चेंज हो जाएगा। फाइन, आप लोग चेंज कर सकते हो। या डिलीट करना होगा तो आप यहाँ पे ड्रॉप नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप डिलीट हो, ओके करने के बाद वो डिलीट हो जाता है। फाइन, तो फर्स्ट स्टेप वी कैन गेट द डिजाइन इन योर आवर डिजाइन अथवा इन योर आवर वेब पेज। सेकंड स्टेप वी कैन गेट द क्रिएट अ डेटाबेस। फाइन, अब मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर में लेके जा रहा हूँ। फाइल स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर का मतलब है आपका C ड्राइव में होगा, मेरे D ड्राइव में है। PHP का फोल्डर है, आपका होगा XAMPP फोल्डर। फाइन, देन आफ्टर हमने आज तक आपको यही सिखाया है कि ऊपर से 6 नंबर का जिसमें htdocs है उसमें हम लोग हमारी फाइल PHP की सेव कर रहे हैं। और उसी के बाद 14 नंबर का है MySQL। ये रहा MySQL, 14 नंबर पे MySQL। तो आपको यहाँ पे सीधे सीधा आपके पीसी में भी दिख रहा होगा कि htdocs वी कैन गेट द आवर फाइल, इसका लोकेशन डिफरेंट है, और MySQL का लोकेशन डिफरेंस है, दोनों का लोकेशन डिफरेंट है। तो दोनों का लोकेशन को हमें दोनों को मर्ज करना है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे फिर से बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि डिजाइन हमने htdocs में बनाया हुआ है और MySQL नाम के टेबल के डेटाबेस के अंदर हमने डेमो नाम का एक डेटाबेस बनाया हुआ है, उसमें कैटेगरी नाम का, वो दोनों का लोकेशन डिफरेंट है। तो दोनों को हमें मर्ज करना है। तो उसी के लिए PHP के अंदर उसी के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा जाता है।
क्या लिखा जाता है, कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे लिखा जाए, फाइल ले रहा हूं, न्यू पेज ले रहा हूं, पीएचपी पेज ले रहा हूँ, पूरा कोडिंग निकल रहा हूँ, मैं पेज को सेव करूंगा। कहाँ पे सेव करूंगा, हमारे एडमिन पैनल के अंदर। देखो ये मेरा एडमिन पैनल है, यहाँ पे अंदर मैं पेज सेव करूंगा और पेज का नाम मैं डालूंगा कनेक्शन डॉट पीएचपी, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोडर इसी को बोलते हैं कि जैसे मैं आपका यहाँ पे दिख रहा, आपको दिख रहा होगा मैं नेम ले रहा हूँ, कि मैं ऐसे नेम ले रहा हूँ जो हमें एक ही बार लेना है और बार बार यूज करना है। तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ कनेक्शन डॉट पीएचपी, उसमें मैं कनेक्शन स्ट्रिंग लिखूंगा। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में पूछते हैं आपने वेब डिजाइन किया, आपने पीएचपी सीखा, तो व्हाट इज द कनेक्शन स्ट्रिंग, अथवा हाउ टू कनेक्ट फॉर्म टू द डेटाबेस। कैसे भी बोल सकते हैं, बोलने का तरीका अलग रहेगा कि फॉर्म और डेटाबेस को मर्ज कैसे करते हैं। ऐसे भी बोला जाता है कि टेबल और डेटाबेस, सॉरी, टेबल और फॉर्म को कैसे मर्ज करते हैं। या मैंने बोला कि हाउ टू कनेक्ट htdocs टू माई एसक्यूएल। बहुत सारे बोलने का तरीका, लेकिन आंसर एक ही है। दैट्स पेज नेम कैन बी अ कनेक्शन डॉट पीएचपी। आप पेज का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोला मेरे जैसा ही लेना है, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करवा रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड पैटर्न बता रहा हूँ। एमएनसी में जाएंगे ऐसे ही वर्ड होंगे जो मैं अभी यूज करूंगा। एक कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब है आज हमने लिख लिया, एक साल हमारा प्रोजेक्ट चलेगा तब हम यही कनेक्शन नाम की फाइल को यूज करेंगे। जैसे हमने अभी मेनू को अलग किया, जैसे हमने हेड सीएसएस को अलग किया, वैसे हमने इसको भी अलग करके सब में इंक्लूड करेंगे। इसलिए मैंने आज आपको कनेक्शन डॉट पीएचपी का फाइल दिखाया है। फाइन, तभी मैं पीएचपी की कनेक्शन फाइल लिखूंगा, इसमें कोडिंग लिखने जा रहा हूँ। पीएचपी को स्टार्ट किया, पीएचपी को एंड किया। अब उस दिन दिखाया था कि पीएचपी में कौन सा भी वेरिएबल असाइन करने के लिए हम लोग असाइन करते हैं वेरिएबल का नाम, और जो वेरिएबल का नाम असाइन करते हैं तो पीएचपी में वी कैन यूज द सिंबल ऑफ डॉलर। कौन सा भी वेरिएबल पीएचपी में असाइन करो तो आपको पता चलना चाहिए कि डॉलर नाम का सिंबल की मदद से हम लोग कर सकते हैं। विदाउट डॉलर यू कैन यूज द नॉट यूज इन अ पीएचपी इन अ वेरिएबल। आप डॉलर नहीं लिखोगे तो पीएचपी में वेरिएबल असाइन होता ही नहीं है। तो डॉलर नाम के सिंबल की मदद से हम लोग वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। वेरिएबल किसको बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ऐसे लिखा होगा कि a इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू 10 है, तो a उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे कनेक्शन लिख रहे हैं, तो कनेक्शन का मैं सीओ डबल एन ही लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें अंडरस्टैंड हो जाए 10 दिन के बाद, हाँ कनेक्शन का हमने लिया हुआ है वेरिएबल सीओ डबल एन। तो आपको भी यही चीज लेना है। और MySQL और सॉरी फॉर्म और MySQL को कनेक्ट करने के लिए पीएचपी के अंदर एक फंक्शन है, वो फंक्शन का नाम है MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट। नाम के फंक्शन की मदद से हम लोग पीएचपी के अंदर फॉर्म और डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। फाइन, तो उसी का पीएचपी का फंक्शन है। देखो मैं एक शब्द बता रहा हूँ, पीएचपी का फंक्शन है MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट। यहाँ पे MySQL का मतलब है अवर डेटाबेस नेम, आपको मालूम है। आई का मतलब है यहाँ पे MySQL का एक वर्जन है। आप लोग थियोरी पढ़ोगे इंटरनेट पे, आप अब आपको कल पढ़ लेना है कि MySQL क्या है और MySQL आई क्या है। तो MySQL कैन बी डेटाबेस। MySQL आई नाम का डेटाबेस है ही नहीं, मैं अभी भी बता रहा हूँ। MySQL आई इज द वर्जन ऑफ MySQL। क्लियर। और उसी के कनेक्ट करने के लिए, फॉर्म और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास MySQL सॉरी पीएचपी के अंदर MySQL आई अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का पीएचपी का फंक्शन है। और उसी के अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर, आज तक आपने सवाल ही नहीं पूछा कि सर हम लोग लोकल होस्ट क्यों लिखते हैं, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लोकल होस्ट का मतलब है सर्वर का नाम, सर्वर का नेम, जो हमारा नाम है। जैसे आपका नाम है, किसका नाम रोहन है, मेरा नाम रवि है, तो वैसे ये हमारे पीएचपी जब भी स्टार्ट करते हैं तो ये सर्वर का नाम है, क्योंकि पर्टिकुलर लोगों को बुलाते हैं तो पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोकल होस्ट, दैट इज द नेम ऑफ द सर्वर। देन आफ्टर, जब भी आप MySQL को हम लोग इंस्टॉल नहीं करते, हम लोग जेम को इंस्टॉल करते हैं, तब हम लोग यूजर नेम देना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं देते, इसीलिए जेम इन मैं अभी ऐसा शब्द बोल रहा हूँ, हम लोग नहीं दे रहे।
ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन होस्टिंग करोगे तब देना पड़ता है कि हमारे लोकल होस्ट, जब भी हमारे पीसी के अंदर जैम होता है तब हमें इंस्टॉल के टाइम पे पूछा नहीं जाता है कि यूजर नेम क्या रखना है। तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट रूट नाम का वर्ड यूज कर लेता है, दैट इज द बाय डिफॉल्ट नेम इन द आवर जैम, दैट्स कैन नेम कैन बी रूट, दैट इज द नेम ऑफ द यूजर नेम। देन आफ्टर पासवर्ड भी देना पड़ता है, हम लोग ब्लैंक देते हैं। लेकिन जब भी आप लोग ऑनलाइन होस्टिंग करोगे तभी यूजर नेम भी बनाना पड़ता है और पासवर्ड भी बनाना पड़ता है। ये ऐसा भी सेशन हम लोग पीछे देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो एक दिन सर्वर बताऊंगा सब खत्म होने के बाद। फाइन। देन आफ्टर अभी जो हमने डेटाबेस का नाम बनाया वो हम लोग लिख लेते हैं, और डेमो नाम का हमारा डेटाबेस। ये कल ए राउंड ब्रैकेट ओवर एंड सेमी कोलन ओवर, बस इतना ही होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये है हमारे कौन कैन बी अ वेरिएबल ऑफ द कनेक्शन MySQLi underscore connect, that is the connection of the form and database। फॉर्म और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो PHP का फंक्शन है, तो उसी को मैं बोल रहा हूँ MySQLi underscore connect नाम का PHP का फंक्शन। इसी के अंदर लिखा जाता है लोकल होस्ट, दैट इज द नेम ऑफ द सर्वर, रूट बाय डिफॉल्ट यूजर नेम, then after password we can get the blank and we can get the ADEMO can be a we have create the database name। sorry, हाँ, yes, we have create the database name। हमने जो डेटाबेस का नाम क्रिएट किया हुआ, तो इसी लाइन को आपको याद कर लेना है, दैट इज सर कॉल्ड या सर ए डेमो मतलब जो फोल्डर हम अपना मतलब माई एडमिन वो में जो फुल फोल्डर नहीं बनाए। नहीं नहीं नहीं, फोल्डर नहीं। अभी हमने MySQL के अंदर जो डेटाबेस का नाम लिया वो ये मैंने अभी ओके बनाया वो। ओके ओके, मतलब डेटाबेस का नाम आएगा, जो भी डेटाबेस हम बनाएंगे उसका नाम डालेंगे, राइट? यस, मैं माउस माउस यहाँ पे शायद ले रहा हूँ, तो देखो शायद ये आएगा यहाँ पे मेरे इसमें बताएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे कुछ इंडिकेट भी करेगा मेरे को, या पहले कर रहा था शायद अभी नहीं कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा आपको कैसे मैं लिखते। ये देखो, ये होस्ट का आया। अब देखो उसके अंदर क्या आएगा, ये आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे स्ट्रिंग और डीबी नेम, आपको शायद दिख रहा होगा ये। यस सर। बस दैट इज कॉल्ड नेम ऑफ द डेटाबेस जो हम लोग बनाते हैं। तो ये डेमो नाम और डेमो बनाया हुआ है, मैं इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मेरे को स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे डेटाबेस है, आप लोग शायद देख सकते होंगे ये यस सर। बहुत सारे डेटाबेस। इसलिए मैंने ये बनाया कि हमें पहले तो दिख जाए, ऐसे पहले पहले वाले में दिख जाए। तो इसलिए मैंने ये डेमो नाम का डेटाबेस बनाया हुआ। तो दैट इज द कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इंटरव्यू, हाउ टू कनेक्ट फॉर्म टू द डेटाबेस। तो वी कैन से दैट इज द डॉलर कॉन फाइंड, it is a variable name and what is the function name MySQLi underscore connect। clear? यस सर। understand? यस सर, समझा। हाँ, तो जो कैटेगरी का पेज मैंने आपको दिया है, अब मैं दूंगा आपको ये वाला फोल्डर आज शेयर करने वाला हूँ। तो ये कैटेगरी वाला पेज के अंदर आपको पहली लाइन के अंदर कनेक्शन को इंक्लूड कर लेना है। ऐसे वो कनेक्शन का ओके वो है ही मेरे फोल्डर में है ही, मैं आपको दिखाऊंगा वो एडमिन पैनल के अंदर। शायद आपको अभी दिखा देता हूँ। htdocs शायद फोल्डर का नाम कौन से फोल्डर में था। हाँ, पीएचपी के अंदर पीएचपी ट्रेनिंग के अंदर एडमिन पैनल के अंदर ये कैटेगरी वाला पेज, मैं आज ये वाला फोल्डर देने वाला हूँ, ठीक है, ये एडमिन का। तो उसी के अंदर कैटेगरी नाम का पेज है। फाइन। तो उसी के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग को सिर्फ इंक्लूड कर देना है। कैसे लिखते हैं, पहली लाइन में इंक्लूड कर देना है, ऐसे इंक्लूड क्या पेज का नाम है, कनेक्शन डॉट पीएचपी, बस हो गया। हम लोग ऐसा नहीं लिखते, तो हर पेज के अंदर ऐसा लिखना पड़ेगा, ये वाला। तो आप बताओ ये दोनों में से अच्छा कौन है, इंक्लूड वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है? कभी डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ेगा ना, तो हर पेज में जाके चेंज करो। हम लोग ऐसे नहीं हम लोग ऐसे नहीं सीखा है। मैंने आपको यही सिखाया कि इंक्लूड ही करना है, इंक्लूड में मेहनत बच जाती है और काम इजीली होता है और काम तुरंत होता है। जो HTML में दिक्कत थी वो PHP में सॉल्व है। तो दैट इज द कनेक्शन। यस और नो? यस सर। फॉर्म लिखा था, नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो बाकी का कोड मत देखो, बाकी का कोड अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जो हमने पढ़ा है, और इनपुट टाइप के बाजू में हम लोग नेम लिखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखा हुआ है कैटेगरी,
सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। हेलो, अभी आ रही क्या? अभी आ रही है यस सर। क्लियर? अभी क्लियर आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है क्लियर। ओके। हाँ अभी या आ रही है सर। या अभी एक क्लास है, तो हम लोग क्लास कब लिखते हैं? वी कैन यूज द बूटस्ट्रैप। तो फॉर्म डैश कंट्रोल यहाँ पे आपको लिखा है, वो आपको मैंने उस दिन भी बताया था दैट इज द कल भी बताया था। बूटस्ट्रैप का क्लास है, उसमें डिजाइन प्रॉपर बनती है। बाकी का छोड़ो, बाकी की कोई जरूरत नहीं है अभी। देन आफ्टर बटन लिख लेते हैं। बटन लिख लो या इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिख लो, दोनों एक ही काम करेगा। बटन का नाम भी लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ btn_submit। क्लियर? बटन का नाम लिया हुआ है btn_submit, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिया हुआ है मैंने कैटेगरी नेम। फाइन, बस ये हमारी फॉर्म डिजाइन है, वो मैं आपको बताया हुआ हूँ और वो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हम इंसर्ट का कोडिंग लिखेंगे। इंसर्ट का कोडिंग कहाँ लिखेंगे? HTML के बाहर। आप शायद मेरा वर्ड सुन रहे होंगे, मैं एक वर्ड को जोड़ पकड़ के रखा हूं। HTML के बाहर लिखना है। बाहर का मतलब है HTML स्ट्रक्चर के अंदर कोडिंग लिखना ही नहीं है। मैं सिर्फ क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ। कहाँ तो हम लोग HTML के ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ तो हम लोग HTML खत्म होने के बाद 138 लाइन में लिखेंगे। तो हमें पॉसिबिलिटी अच्छा कौन सा रहेगा? ऊपर साइड लिखना, क्योंकि ऊपर तुरंत मिल जाएगा। फाइन, तो HTML का कोड हम लोग कहाँ लिख रहे हैं? इंसर्ट का कोडिंग हम लोग कहाँ लिख रहे हैं? HTML के बाद। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे इंसर्ट का कोडिंग। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट क्वेरी कोड। फाइन, दैट इज द कमेंट, आपको दिख रहा होगा। इंसर्ट क्वेरी का कोड लिख रहा हूँ। अब मैं आपको कोड समझा रहा हूँ कि आप कोई बता सकते हैं, आप कौन कौन लोग हैं देख लेता हूँ। यस, आदित्य, सौरभ और रोहन। या आप तीनों में से कोई बता सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स कब परफॉर्म करेगा? मेरा वर्ड शायद समझ में आ रहा होगा आपको। ये टेक्स्ट बॉक्स परफॉर्म कब करेगा? जब इंक्लूड कमांड हमने यूज किया तब। नहीं नहीं, जब जब डेटा इनपुट करेंगे उसके बाद। चलो ये डेटा इनपुट कर दिया, अब ये रिफ्लेक्ट कब करेगा? सबमिट जब करने ये के बाद। यस, जब ये यस यस, कोई बोला, कुछ तो वर्ड बोला, सबमिट क्या? सबमिट करने के बाद रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तब, है ना? हाँ। तो कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई या फॉल्स हुई? वो ट्रू ट्रू। कंडीशन हो गई। ट्रू हुई। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक कंडीशन सही हो गई और एक कंडीशन गलत। गलत क्या है? मैं क्लिक नहीं करूंगा। हाँ तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन सी कंडीशन है आपको मालूम है क्या? शायद कुछ पढ़े होंगे कहीं पे। एक कंडीशन आती है, उनका नाम मालूम है क्या आपको? कौन सा कंडीशन सर? पेंडिंग। एक कंडीशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब सी पढ़ते हो, C++ पढ़ते हो, एक कंडीशन आती है। वो कंडीशन का नाम है इफ कंडीशन। इफ शायद ऐसा कुछ सुना है इफ क्या? यस सर, यस, इफ इफ। एल्स। ऐसा सुना है क्या कभी? यस हाँ सर। सर। हाँ इफ, सर इफ एल्स। यस, इफ में क्या रहता है? इफ के अंदर क्या रहता है कि इफ में सही होगा कंडीशन हुए तो। और एल्स में गलत होगा। यस सर। आपने ऐसा सुना होगा कि इफ जब लिखते हैं तो इफ के अंदर सही रहता है और एल्स के अंदर क्या होता है? इफ में नहीं होता है, वो एल्स में होता है। जो एल्स में होता है वो इफ में नहीं होता है। तो एल्स इफ नाम की कंडीशन है। तो कभी भी याद रखना है, मैं पढ़ा हूँ, यूट्यूब पे कोई पढ़ा ले या आपके पुणे में कोई पढ़ा ले, कभी भी याद रखना है इंसर्ट क्वेरी लिखते समय इफ ही आएगा। कोई इसके अलावा कोई और लिख देगा ना, तो मैं IT कंपनी छोड़ूंगा। मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इफ के बिना होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ, और इफ ही यूज करना है। आज माइंड में सेट कर दो कि हम लोग क्रिकेट ग्राउंड में ही खेलते हैं और कैरम बोर्ड हम लोग रूम में बैठ के खेलते हैं। आप कहाँ पे भी खेल लो भाई, पुणे में खेल लो, गुजरात में आके खेल लो या फॉरेन में, वैसा ही PHP कोडिंग है। इफ ही इंसर्ट के लिए इफ ही आएगा और कुछ कुछ आएगा ही नहीं। जिसने बनाया वो दैट्स कैन बी फिक्स। कोडिंग कभी बदलेगा ही नहीं, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये ऐसे ही लिखा जाता है। याद करना, याद रखना नहीं है,
कि आप बोलोगे सर इफ रहेगा, आप ऐसे रट लो, रटना नहीं है, याद रखना है कि इफ सर ने बोला था कौन सा भी पढ़ा इफ ही आएगा, कुछ भी लिख लो, कोई उससे अलावा कोई और गलत लिखेगा यहाँ पे, इफ के अलावा कोई और कुछ लिखेगा और इंसर्ट करवा देगा, तो वो वाले कोडिंग मेरे को बता देना भाई। आज तक, आज 24/6/2025 तक तो यही कोडिंग काम कर रहा है भाई। तो इफ आएगा, इफ के बाद इज सेट आएगा, इज सेट। इज सेट का मतलब थोड़ा बहुत बाद में बताऊंगा, इसके बाद और जाएंगे। फाइन। और मैं आपको एक एक लाइन का कोडिंग बता, इफ का मतलब है जब कोडिंग परफॉर्म करेगा, कहीं पे क्लिक करूंगा तब इफ कंडीशन रन होगी। इस सेट का बटन है, मैं क्लिक करने जा रहा हूं बटन पे, तो बटन की यहाँ पे इस सेट का मतलब है इसकी वैल्यू सेट होगी। ऐसा पूछते हैं व्हाट इज द इंटरव्यू में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस सेट, तो बोलना है कि बटन की वैल्यू सेट करते हैं, वो समझ जाता है क्या सेट करता है वो। फाइन। देन आफ्टर यहाँ पे ऐसा एक कोडिंग लिखा जाता है, $_रिक्वेस्ट। ये कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल में लिखोगे तो एरर आएगी या रन नहीं होगा। दैट इज द, ऐसे बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न है या स्टैंडर्ड कोडिंग है, एक सिंटेक्स समझ लो कि इफ कंडीशन चेक करेगा, इस सेट बटन की वैल्यू सेट करेगा, इस $_रिक्वेस्ट जो HTML में बटन है, बटन का नाम है, HTML के बॉडी के अंदर उसी को ये PHP के अंदर कॉल करेगा या रिक्वेस्ट करेगा। किसको रिक्वेस्ट करेगा, तो बटन का नाम लिखना है। बटन का नाम मैंने आपको अभी जस्ट चेंज करवाया है, बटन का नाम है BTN_submit। देन आफ्टर बटन का स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, इफ अंडरस्कोर रिक्वेस्ट का ओवर और एक इफ का ओवर, और यहाँ पे इफ कंडीशन स्टार्ट और एक क्लोज, ऐसे लिखा जाता है कोडिंग। इफ का मतलब है यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूंगा तब कुछ परफॉर्म होगा, दैट्स कैन बी इफ, कैन बी कंडीशन। इस सेट का मतलब है बटन की वैल्यू सेट करता है। $_रिक्वेस्ट का मतलब है कि बटन हमारा HTML फॉर्म के अंदर है, HTML की बॉडी टैग के अंदर है, कि बॉडी टैग के अंदर से हमें उसको PHP में बाहर कॉल करना है। जैसे आप गेट के बाहर हो और मैं रूम में बैठा हूँ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई रोहन आजा, अंदर आजा, तो मैं रोहन को क्या कर रहा हूँ, रोहन को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रोहन भाई तू गेट से अंदर क्लासरूम में आ जा। तो ये PHP यहाँ पे क्या कॉल करेगा, सॉरी ये $_रिक्वेस्ट क्या कॉल करेगा, बटन को बुलाएगा कि भाई तू जहाँ पे है वहां से उठ के तू $_रिक्वेस्ट की मदद से वो PHP के अंदर आ जाएगा। फाइन। और कौन आएगा, बटन आएगा। और बटन कैसे मालूम पड़ेगा, इसलिए मैंने जब HTML पढ़ा तब भी बोला था कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन बटन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी रोहन को बुलाऊंगा तो रोहन ही बोलेगा, मैं अभी आदित्य को बुलाऊंगा तो आदित्य ही आएगा। तो वैसे PHP के अंदर जब भी BTN अंदर को सबमिट लिखेगा तो बटन का नाम यहाँ पे गलत होगा तो वो कभी इंसर्ट होगा ही नहीं। जैसे ही बटन का नाम आपको एक बार दिखा देता हूँ, शायद मैंने BTN_submit ही लिखा हुआ है, ये रहा देखो, BTN_submit, तो वो ही बटन कॉल होगा और तब भी इंसर्ट होगा। क्लियर। देन आफ्टर डिजाइन में जा रहा हूँ, ये बटन को कॉल किया, बटन भी आ गया, बटन के साथ टेक्स्ट बॉक्स है, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम आपको दिखाया था, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है कैटेगरी नेम, तो उसको भी हम लोग HTML के फॉर्म के अंदर अंदर से उसी को हम लोग अभी PHP के बाहर बुलाते हैं। तो मैं ऐसा शब्द बोल रहा हूँ बुलाते, तो उसी को एक वेरिएबल के अंदर ले लेते, वेरिएबल n नाम का ले लेते, कौन सा भी वेरिएबल हो कोई दिक्कत नहीं। उसको बुलाने के लिए क्या लिखा जाता है, $_रिक्वेस्ट, और बटन को क्या नाम दिया हुआ है हमने, कैटेगरी नेम। बस जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है उनको ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन हमारे पास एक ही टेक्स्ट बॉक्स है इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया है। यहाँ पे $n का मतलब है वी कैन असाइन द वेरिएबल। $रिक्वेस्ट का मतलब है HTML कोड से उसको बाहर बुला रहे हैं PHP के कोड के अंदर, इसीलिए $_रिक्वेस्ट ऑलवेज यू कैन यूज द कैपिटल वर्ड, डू नॉट यूज द लोअर केस। देन आफ्टर जिसको लाना है उसी का नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी लोगों को मैं बुला रहा हूँ वो नाम से बुलाऊंगा। फाइन। तो वो नाम नाम मैंने लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स का। देखो कनेक्शन आ गया, बटन की वैल्यू आ गई, बटन आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। देन आफ्टर वी कैन यूज द इंसर्ट क्वेरी। अब इंसर्ट नाम का वेरिएबल यूज कर रहा हूँ,
और यहाँ पे मैं इंसर्ट की क्वेरी लिख रहा हूँ। शायद आपको मालूम होगा इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट लिखा जाता है इनटू, दैट इज द सिंटेक्स, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। हमने डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम क्या लिया हुआ है, कैटेगरी। आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा माउस मूव हो रहा है, टेबल का नाम है हमारा कैटेगरी। फाइन, देन आफ्टर इसकी सिंटेक्स है वैल्यूज। फाइन, देन आफ्टर उसी के अंदर लिखा जाती है दो फील्ड, पहले CID और सेकंड है कैटेगरी नेम। लेकिन हमने CID को ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ है प्राइमरी, तो हम लोग यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे नल। और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स हमारा है कैटेगरी नेम, उसी को हमने $n नाम के वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे $n नाम का वेरिएबल लिख लेता हूँ। देन आफ्टर सिंगल इन्वर्टेड राउंड ब्रैकेट ओवर, double inverted comma over and semicolon. So that is the insert query. Insert, that is the variable name. Insert, that is the syntax. Into, that is the syntax. Syntax नहीं बोला जाता है, यहाँ पे query बोला जाता है, लेकिन ये insert का syntax ऐसे अभी बोल रहा हूँ मैं। ये कैटेगरी टेबल हमने बनाया है, वैल्यूज कैन बी अ सिंटेक्स, और ये नल हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि CID लिया हुआ है, that is for a primary key and that is the auto increment, we can get the sign of the null. देन आफ्टर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स हमने $n नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ $n। अब हम लोग ये वाली इंसर्ट की क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL के अंदर एक फंक्शन है, कॉमन फंक्शन MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। कौन से भी क्वेरी लिखेंगे हम लोग कल से, तो एक कॉमन फंक्शन लिखेंगे। सब कितनी जितनी भी क्वेरी होगी उतने लिए कॉमन फंक्शन है MySQL का, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी नाम से। ये यहाँ से पहले होगा $कॉन। $कॉन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये कनेक्शन में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग को चेक करेगा, तो ये रहा $कॉन और कॉमा $इंसर्ट, जो हमने अभी जस्ट ऊपर की लाइन के अंदर वेरिएबल बनाया। बस इतना लिखने से आपके डेटा इंसर्ट हो जाएंगे। फाइन, तो यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, दैट इज द function of the MySQL. Clear? $con can be a connection variable or $insert can be our insert query. जब भी इंसर्ट करोगे तब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि PHP के अंदर दो मेथड है, वो मेथड आपको लिखना है यहाँ पे फॉर्म के बाजू के अंदर ऐसे लिखना है मेथड METHOD। दो ही मेथड है, एक गेट और पोस्ट। ऑलवेज हम लोग पोस्ट मेथड से यूज करेंगे। मैं आपको आज गेट भी बता रहा हूँ और पोस्ट भी बता रहा हूँ, लेकिन हम लोग ऑलवेज गेट यूज नहीं करना है, ऑलवेज यू कैन यूज द पोस्ट। पहले मैं आपको गेट मेथड बता रहा हूँ, गेट मेथड लिख चुका हूँ, सेव कर रहा हूँ, पेज में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ शूज। मैं शूज करके सबमिट नहीं किया हूँ, लेकिन इससे पहले एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, category.php आपको दिख रहा है, उसी के बाजू में आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ पास ही नहीं होगा। जब मैं गेट मेथड पास करता हूँ, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो देखो क्या हुआ, कैटेगरी नेम शूज आया, सबमिट के बाजू में कुछ नहीं आया। तो ये क्या हुआ कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ उसी की वैल्यू पास हुई। अब डेटाबेस के अंदर चेक करने जाते हैं हम लोग, ये रहा हमारा डेटाबेस। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये आपका ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर के बाजू में ये ब्राउज है, BROWSE, उस पर क्लिक करोगे ना तो देखो 1 नंबर और शूज आपको शायद दिख रहा होगा कि 1 मैंने कहीं पे एंटर नहीं किया है। फाइन, तो यहाँ पे आ रहा है शूज। फाइन, अब देखो ये गेट मेथड को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और ओरिजिनल पेज ला देता हूँ, और मैं यहाँ से गेट मेथड की जगह पे करता हूँ पोस्ट, POST पोस्ट। मैं दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ आपको। पोस्ट मेथड, रिफ्रेश, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रवि और सबमिट। ये देखो URL में कुछ नहीं हुआ, आपको शायद दिख रहा होगा, लेकिन जब भी यहाँ पे जाऊंगा, ब्राउज में जाऊंगा, देखो 2 नंबर पे आ गया रवि। तो गेट मेथड में और पोस्ट मेथड में क्या है वो आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। इंटरव्यू में पूछते हैं, गेट मेथड के अंदर URL के अंदर वैल्यू पास होती है, पोस्ट मेथड में पास होती नहीं है। मैंने आपको दिखाया गेट मेथड इसलिए बोला जाता है गेट मेथड सिक्योर नहीं है और पोस्ट मेथड कैन बी सिक्योर, क्योंकि अभी समझ ले टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे पासवर्ड होगा। पासवर्ड होगा, मेरा पासवर्ड है ऐसे समझ लो साइन,
तो ये गेट मेथड यूज करेंगे तो यूआरएल में दिख जाएगा। भले हम लोग यहाँ पे वो डॉट डॉट वाला सिंबल यूज करेंगे या इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन ये यूआरएल में तो दिखेगा ना। तो इसीलिए गेट मेथड सिक्योर नहीं है, पोस्ट मेथड इज अ सिक्योर। गेट मेथड यूआरएल के अंदर पास होती है, पोस्ट मेथड पास होती नहीं है, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये होती है इंसर्ट की क्वेरी, मैंने आपके सामने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये है हमारे नॉर्मल इंसर्ट क्वेरी। अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, आप मुझे पूछ सकते हो। वो नॉर्मल कोडिंग लिखा हुआ, एकदम नॉर्मल कोडिंग, छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए ऐसा कोडिंग लिखा हुआ, एकदम क्लियर कट कोडिंग। अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। मेरी एरर नहीं आएगी भाई, वो कभी सर कभी ये एरर मेरी नहीं नहीं सर, ये इंसर्ट वाली क्वेरी में नल क्या है? जब मैं सेमीकोलन भूल जाऊंगा या कुछ टाइपिंग हो जाएगा एरर, वो कभी कभी आएगी और मैं जानबूझ के भी लाऊंगा सर हाँ, सर ये नल क्या है इंसर्ट क्वेरी में? ये नल क्या है, देखो मैं यहाँ पे क्या एंटर कर रहा हूँ, टी शर्ट समझ लो, और कुछ एंटर कर रहा हूँ नहीं, नहीं। लेकिन डेटाबेस में मालूम कैसे पड़ेगा कि कितने डेटा है। तो ये जो नल है ना, वो ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, देखो नल, ये ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की, तो वो अपने आप भरेगी अपने आप, इसीलिए हम लोग लिखते हैं नल। अच्छा, और ये एन तो वो हो गया डॉलर एन, वेरिएबल असाइन, वेरिएबल असाइन, वेरिएबल जो हम बटन सबमिट से लेके आ रहे हैं। बटन से नहीं, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, कैटेगरी नेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा देखो टेक्स्ट बॉक्स का नाम। देखो टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं सीएटी कर देता हूँ, सुनो सुनो, सीएटी कर देता हूँ, तो हमें यहाँ पे आके भी सीएटी करना पड़ेगा, तभी वो इंसर्ट होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, अच्छा। और ये बटन का नाम है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स परफॉर्म कब करेगा, मेरा पहला सवाल ये था कि जब भी परफॉर्म कब करेगा, कि जब बटन वो, क्लिक होगा। यस, समझ गया। और इंसर्ट की क्वेरी तो शायद आपने पढ़ी होगी, इंसर्ट इनटू, ये तो नॉर्मल माइस्क्यूएल ने बनाया हुआ है, इंसर्ट इनटू, ये हम लोग यही चेंज करते हैं, टेबल का नाम, वैल्यूज लिखते हैं। मैं ऐसे बहुत शॉर्ट में लिखता हूँ ये क्वेरी में आधे लोग क्या करते हैं, इधर वैल्यूज के आगे वो फील्ड्स भी लिखते हैं, मैं फील्ड्स नहीं लिखा रहा हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं कोडिंग करवा रहा। नॉर्मल कोडिंग करो, इससे बहुत सिंपल तरीके से रन हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड लिखना ही नहीं है। और मेथड यहाँ पे लिखनी है फॉर्म के बाजू में, अपने को पोस्ट ही लिखना है। अतः मैंने आपको इंटरव्यू में शायद कोई पूछ ले इसलिए गैप भी बता दिया, लेकिन अपने को पोस्ट ही यूज करना है। ओके सर। फाइन, चलो और एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा कोडिंग अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। चलो अब क्या होगा वो बता रहा हूँ आपको। फाइन, ये देखो, अब मैं पेज रन करने जा रहा हूँ, किया रन, तो देखो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने कुछ लिखा है, अभी नहीं लिखा है, ब्लैंक है, यस और नो? ये तो प्लेस होल्डर है मेरे भाई ये जो प्लेस होल्डर है ना वो है, चलो प्लेस होल्डर को भी निकाल देना, ये प्लेस होल्डर है। चलो अब बताओ, अब कुछ है क्या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर? कोई तो बोलो भाई नहीं, तो अब समझ लो कि कभी ब्लैंक डेटा ऐसा सबमिट होता है, कभी आप फॉर्म भरने बैठ जाओ और ऐसे ब्लैंक सबमिट होता है क्या? देखो मैं अभी करवा के दिखा रहा हूँ, सबमिट किया हुआ हूँ मैंने, एक बार सबमिट किया, देखो 4th नंबर के रिकॉर्ड में ब्लैंक डेटा आएगा। तो ये ब्लैंक डेटा सबमिट नहीं करना है, इसीलिए पीएचपी के अंदर वैलिडेशन बता रहा हूँ, एक वैलिडेशन नाम का कंसेप्ट है। तो वैलिडेशन क्या होता है, रिक्वायर लिखा जाता है, REQUIRED, रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब है, आपको शायद समझ में आ रहा है, जरूरियात, ऐसा कुछ हमारे बोलते हैं हम लोग, किस टाइप की जरूरत। तो आपको यहाँ पे देखता रहा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो अब ब्लैंक है, अब मैं सबमिट करूंगा तो देखो ये मैसेज फ्लैश करेगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। शायद ऐसा कभी आप ऑनलाइन किसी ने फॉर्म भरा होगा या कहीं पे पढ़ा होगा, शायद आपको भी ऐसे मैसेज आए होंगे, या प्लीज फिल द फाइल। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तब ये चीज होती है, तब वो निकल जाएगा। क्लियर? तो रिक्वायर नाम की फील्ड है, समझ में आया आपको? यस और नो? यस और नो?
बोल ही नहीं रहा है कोई। थोड़ा बहुत। हेलो, हेलो सर, आवाज आ समझ रही में है? आया? क्या हुआ? आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज तो आ रही है ना। सर ये रिक्वायर्ड के बाद आपकी आवाज चली गई सर। रिक्वायर्ड के बाद कुछ पता ही नहीं चला। ये रिक्वायर्ड का मतलब है कि सर उसके बाद आपकी वॉइस और स्क्रीन दोनों ब्लैंक हो गई। अभी आ रही है या नहीं आ रही? अभी आ रही है। चलो पहले से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ब्लैंक डेटा है, तो ब्लैंक डेटा में सबमिट करूंगा ना, तो देखो ये डेटाबेस में ब्लैंक चला जाएगा। देखो 5वां रिकॉर्ड भी ब्लैंक चला गया। तो ऐसे ब्लैंक डेटा हम लोग कभी इंसर्ट नहीं करवाते। ब्लैंक डेटा इंसर्ट करवाने से फायदा ही क्या है? तो ब्लैंक डेटा हम लोग इंसर्ट नहीं करवाते, इसलिए पीएचपी के अंदर ऐसे एक वैलिडेशन नाम का एक कंसेप्ट है, वैलिडेशन। तो वैलिडेशन होते हैं रिक्वायर। रिक्वायर का हम लोग सेव करते हैं, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं सबमिट पे कर रहा हूँ, तो आपको शायद दिख रहा होगा, प्लीज फिल आउट ऑफ दिस फील्ड। तो इसी का मतलब है यहाँ पे कुछ लिखो, ऐसे बोला जाता है कि भाई कुछ लिखो। यहाँ पे आप कुछ लिखोगे तब भी वो सबमिट होगा, अदरवाइज वो सबमिट होगा ही नहीं। आप कितने भी बार कोशिश कर लो, ये देखो ये होगा ही नहीं। ये मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, इसके बाद सबमिट करूंगा तो वो सबमिट होगा। देखो अभी के नाम का होगा। क्लियर? यस यस सर। और नो? यस सर। फाइन। अब और दूसरा एक बता रहा हूँ, एक ऑन की प्रेस है, शायद आपको दिख रहा होगा, ऑन की प्रेस। हम्म। अब ये वैलिडेशन लिखा हुआ है, मैं जो फाइल लूंगा ना उसमें ऑन की प्रेस का मतलब, ऑन की प्रेस का मतलब कोई बता सकता है? जो वर्ड है उसी का मतलब क्या है, ऑन की प्रेस। जब हम कोई बटन दबाए बटन कीबोर्ड। दबाए। ओके चल, कभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सब्जेक्ट पढ़े हो क्या? यस सर। यस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का कंसेप्ट क्या बोलता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? गुजराती, हिंदी बाइनरी। तो नहीं समझता है, बाइनरी, बाइनरी गुजराती। लैंग्वेज। 0101। यस सर। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसा हेलो। हेलो सर। हेलो सर। सर की वॉइस चली गई दोबारा। सर ही अगेन चलेगी वॉइस। लग रहा है। आवाज ही चली गई सर की। सर तो मीटिंग ही एग्जिट कर गए। ज्वाइन करिए। सर का इंटरनेट इश्यू चल रहा है। रोहन भाई समझा ना। मेरे अरे थोड़ा मिस हो गया रे आज बीच में से। अरे कल का ही तो नहीं हुआ अभी तक, वो तो पता करना पड़ेगा। कल का मैं तुझे कल सुबह बताता हूँ। कल सुबह अपन कर देंगे बैठ के वो। तेरा हो गया यार कल का? मुझे मुझे भी बता दे भाई एडमिन वाला। मेरा भी नहीं एडमिन हुआ। भाई कल सुबह करेंगे, शाम को तेरे को बता दूंगा। हेलो यस हाँ सर। सर। भाई, अभी इंटरनेट बंद ही होने वाला है, जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं भाई। एक चीज बता नहीं है, एक चीज रह ना जाए। सर बोलिए कल सर। बता दो। वीडियो प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग। आपकी आवाज नहीं स्टेबल है सर, बहुत इश्यू हो रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं सर, प्रॉपरली नहीं आ रही है। तो चलो कल ही बता देते हैं ना। अभी इसी में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर इसमें तो अब कल के जब करेंगे तब मालूम करेंगे तब पड़ेगा। पता चलेगा सर। हाँ तो अभी आपको देखो, ये कोडिंग कैसे करोगे वो बताओ। हम्म। आप लिख पाओगे? सर वीडियो देख के ट्राई करेंगे। चलो ठीक है, एक बार ट्राई तो कर लो। वीडियो कुछ प्रोवाइड मत कीजिए, हमको करने दीजिए। अगर नहीं होता तो फिर हम आपसे बोलेंगे। सर ये रिक्वायर्ड वाला बता। रिक्वायर वाला कल 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 बताते। वैलिडेशन बहुत तीन चार वैलिडेशन है, कल बताते उसको, रहने दो आज। मेरी आवाज भी वो यहाँ पे आ नहीं रही आपको। आवाज तो सर हाँ कट रही है आपकी बहुत ज्यादा।
हाँ इसलिए उसी को वैलिडेशन का कल रखेंगे, कल बताएंगे वैलिडेशन जाएगा कहाँ पे।